Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you treatment of reserves, which is part 2. So before this video I explained you about reserves. So if the partners are going to change their profit sharing ratio, so what type of adjustments we should do, and how we can distribute any loss, any profit into the partners, and what kind of journal entry has been passed for that purpose. So in today's video I am going to explain you some reserves, which is workman compensation reserve and also investment fluctuating reserve. So what these reserves are, and how we can treat these reserves in different situations, in different steps. So let's start the video. So first of all, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो क्या होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? दिस रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इट इज़ ट्रीटेड एज फॉलोज. सो नंबर 1 पे क्या लिखा है कि भाई ये होती क्या है? ये एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देने के लिए बनाई जाती है रिज़र्व. अब एम्प्लॉयज़ को कब कंपनसेशन की ज़रूरत होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी किसी टाइम पे बिज़नेस के अंदर कोई इंजरी हो जाए किसी एम्प्लॉय को, या कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस टाइम पे उसको कंपनसेशन देने के लिए आपको ये पहले से रिज़र्व क्रिएट कर लेनी चाहिए. सो अगर ये रिज़र्व पड़ी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, तो इसका क्या ट्रीटमेंट हमने करना है? सो यहाँ पे हमारे पास केसेस दे रखे हैं. इन केसेस के अकॉर्डिंगली हमने इसका ट्रीटमेंट करना है, जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है, इफ़ देर इज़ नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्लेम अगर नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में अगेंस्ट, तो क्या करना है? अगर क्लेम नहीं है तो उसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये बता देता हूँ आपको. देखिए, क्लेम तब होगा जब किसी वर्कर को कोई इंजरी हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, उस टाइम पे हमें उनको क्लेम देना पड़ेगा. लेकिन अगर क्लेम नहीं है तो उस टाइम पे इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या करना है? सो इन सच अ केस द एंटायर अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. सो ऐसे केस के अंदर जितनी भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ी हुई है हमारे पास बैलेंस शीट में, वो सारी की सारी क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. हाँ जी, पार्टनर्स तो फिर ज़्यादा हो सकते हैं एक से, तो उनकी ओल्ड रेशो में, जो भी उनकी पुरानी रेशो है, उस रेशो के अंदर हमने उनको ये रिज़र्व बांट देनी है. सो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? क्योंकि ये क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी साइड लिखी जाती है, तो इसको डेबिट करके हम ख़त्म कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ए बी सी जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे, और ये टोटल अमाउंट उनमें उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. नेक्स्ट आता है दूसरा केस, इफ़ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज़ लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. सो अगर यहाँ पे क्लेम तो है, लेकिन जितनी अमाउंट का हमने रिज़र्व बनाया उस अमाउंट से वो कम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मान के चला कि इस साल हो सकता है 50,000 आपको वर्कर्स को क्लेम देना पड़ जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन क्लेम जो है वो अभी तक आपको सिर्फ 30,000 का देना पड़ेगा. सो दैट मीन्स जो ये 30,000 अमाउंट है ये आपकी रिज़र्व अमाउंट से क्या है, कम है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 30,000 दे भी दोगे क्लेम का, तो 20,000 20,000 अभी भी आपके पास बच जाएगा. सो क्या होगा फिर? 30,000 रुपये क्लेम के अंदर क्रेडिट करने के बाद जो 20,000 बच जाएगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. सो देखिए जर्नल एंट्री किस तरीके से बन रही है. यहाँ पे भी वर्क जो अमाउंट है वो ले रखी है 50,000, और लाइबिलिटी ले रखी है 20,000 रुपये की. 20,000 की लाइबिलिटी इन्होंने ले रखी है कि अगर किसी वर्कर को देनी पड़ सकती है, तो वो 20,000 रुपये है. टोटल रिजर्व 50,000 की है. तो देखिए जर्नल एंट्री यहाँ पे कर रखी है हमने, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, पूरे का पूरा पैसा निकाल लेंगे उसमें से. लेकिन एक 20,000 की अमाउंट जो है वो हमें एक क्लेम के अंदर डालनी पड़ेगी. उस क्लेम का नाम क्या होगा? प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम.
ये ऐसा एक अकाउंट हमने बनाना है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जिसके अंदर हमने उस क्लेम का पैसा 20,000 डाल देना है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता दूँ इस अकाउंट से रिलेटेड कि प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है ये आपकी लाइबिलिटी रहेगी और इसको लाइबिलिटी साइड आपने शो करना है न्यू बैलेंस शीट के अंदर भी, यानी कि अब जब उनकी सभी सेटलमेंट हो जाएगी पार्टनर्स की, जो भी ये सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो उसके बाद भी बैलेंस शीट में एक ये जो क्लेम है ये आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि ये लाइबिलिटी बन जाती है। दूसरा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जो राशि बच गई 30,000 रुपीज़ की वो पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, अंडरस्टूड है। नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 की हमारे पास पड़ी हुई थी, उसके रिगार्डिंग क्लेम था 20,000 का जो हमने उस क्लेम में डाल दिया पैसा, और 30,000 जो बच गया वो पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में ABC जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी को डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास लास्ट, ये केस हो सकता है इफ़ द क्लेम इज़ इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सो अगर यहाँ पे जो क्लेम है वो इक्वल ही हो, यानी कि जितना आपने सोचा था कि किसी को देना पड़ सकता है क्लेम, आपने उतनी रिज़र्व बनाई और उतना ही वो क्लेम हो गया, यानी कि जैसे 50,000 लास्ट में हमने एग्जांपल ली थी, और अगर क्लेम भी 50,000 का ही हो जाएगा तो क्या होगा। सो फिर उस केस के अंदर हमने एंटायर अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट किस में डाल देनी है, क्लेम के अंदर डाल देनी है। तो यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया हमने वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, और टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब पर पार्टनर्स के लिए बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि सारे का सारा पैसा जो भी 50,000 है वो सारे का कहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, आपको कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज इफ़ द अमाउंट इज़ इक्वल टू कंपनसेशन क्लेम, जितना हमारे पास WCR है उतना ही WCC आ गया, तो इसलिए 50,000 जो एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है। हाँ जी, लास्ट केस देख लेते हैं। एक लास्ट केस कौन सा है, इफ़ द क्लेम इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम जो है वो ज़्यादा हो जाए तो क्या करना है, यानी कि आपको लगा सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ ₹50,000, आपने तो 50,000 की रिज़र्व बना ली कि हो सकता है कि मुझे इतना क्लेम साल में देना पड़े, लेकिन लाइबिलिटी फॉर क्लेम इज़ 60,000। तो लाइबिलिटी यानी कि आपको कितने देने पड़ेंगे एक्चुअल में, वो देने पड़ेंगे 60,000, यानी कि जो आपकी रिज़र्व है उससे ये अमाउंट क्या कर गई, इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो उस केस में जनरल एंट्री सब क्या पास करनी है आपने। अब यहाँ पे देखिए 10,000 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। अब 10,000 किसके अकाउंट से निकाला जाएगा, वो निकाला जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट से। अंडरस्टूड है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट डेबिट 50,000 तो हम रिज़र्व्स में से निकाल लेंगे, लेकिन क्लेम के अंदर हमें 60,000 डालना है क्योंकि क्लेम हमें देना ही पड़ेगा लाइबिलिटी। तो 10,000 कहाँ से आएगा, सो 10,000 हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। सो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली यहाँ पे इनडायरेक्टली एक एंट्री कर रखी है जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने नहीं बनाया है, आने वाले चैप्टर्स के अंदर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, इसी चैप्टर के अंदर ही आप स्टार्ट कर दोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, जिसके अंदर अगर कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम से ज़्यादा हो जाए, जो मार्केट के अकॉर्डिंग आप जब लेके चलते हो उसकी रीवैल्यूएशन करते हो, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग आपके पास थी जिसकी वैल्यू आपके लिए 3 लाख थी, लेकिन जब मार्केट में आप उसको रीवैल्यूएशन करते हो तो वो 3 लाख की नहीं 4 लाख की हो जाती है। सो जो 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो रहा है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में होता है और वहाँ से फिर वो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली कहूँगा कि आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रखा है, आप रीवैल्यूएशन को यहाँ से और यहाँ से हटा दोगे
तो आप डायरेक्टली इस अकाउंट को यहाँ पे ले सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये जो 10,000 रुपया होगा ये कोई एक पार्टनर नहीं देगा, जैसे वो प्रॉफिट को बांटते हैं वैसे ही इस लॉस को भी बांटेंगे। यहाँ पे उसकी ओल्ड रेशो के अंदर इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 10,000 को। मान लो दो पार्टनर हैं, ए और बी इक्वल पार्टनर हैं, तो दोनों को 5,000 डेबिट कर दिया जाएगा। ए अकाउंट डेबिट 5,000, बी अकाउंट डेबिट 5,000। अंडरस्टूड है। और अगर आप चाहो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी पहले यहाँ पे क्रेडिट करके डेबिट करके और फिर यहाँ पे क्रेडिट करके भी एंट्री कर सकते हो। सो ये तो था केस जिसके अंदर आपको अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा पैसा देना पड़े तो क्या करना है, फिर पार्टनर्स को ही डेबिट करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसके रिगार्डिंग एक हमारे पास इलिस्ट्रेशन है। P, Q and R sharing profit and losses in the ratio of 3:1 decided to share future profits and losses in the ratio of 4:2 with effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31st March 2017. तो बेटा P, Q, R तीन पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:1 जो कि ओल्ड रेशो बन जाएगी। क्यों ओल्ड रेशो है? क्योंकि उन्होंने नई रेशो फ्यूचर में डिसाइड की है जो कि है 4:3 1 अप्रैल 2017 से ये स्टार्ट हो जाएगी। और उससे एक दिन पहले की हमें बैलेंस शीट में कुछ आइटम दे रखी है जिस आइटम को हमने ट्रीट करना है। तो लाइबिलिटी साइड देखिए क्या लिख रखा है हमें यहाँ पे, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखी है। सो लाइबिलिटी साइड हमें एक रिजर्व दे रखी है जिसकी अमाउंट है 60,000 और यहाँ पे हमें कुछ केसेस दे रखे हैं। इन केसेस के अकॉर्डिंगली हम इस रिज़र्व को ट्रीट करेंगे। सो नंबर 1 पे 60,000 की रिज़र्व है हमारे पास। अब यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। फर्स्ट केस है हमारा इफ़ देयर इज़ नो अदर इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं बता रखा, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व आपको 60,000 की दे रखी है। तो फिर इस केस के अंदर आपने क्या करना है? सो अगर आपको कुछ नहीं बता रखा कि कितना क्लेम है या क्या क्लेम देना है या नहीं देना है, तो आप ये मान के चलोगे कि क्लेम इसका है ही नहीं, तो नो क्लेम हो जाएगा। यानी कि आपको किसी एम्प्लॉय को पैसे नहीं देने हैं 60,000 रुपये में से। तो अगर किसी का क्लेम है ही नहीं तो इसका मतलब क्या कर सकते हो आप, WCR डेबिट कर दोगे फुल अमाउंट 60,000 के साथ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो P, Q, R तीनों के खाते में किस रेशो में, ये जो रेशो दे रखी है 3:1, इस रेशो में आपने P, Q, R को क्रेडिट करके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 60,000 को। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी। हाँ जी, देखिए केस 1 के अकॉर्डिंग WCR डेबिट कर दिया 60,000 टू P, टू Q, टू R। सो तीनों के अकाउंट्स क्रेडिट कर दिया हमने और उनकी जो ओल्ड रेशो थी 3:1 यानी कि 30,000 एक को, दूसरे को 20,000, तीसरे को 10,000, वो 60,000 की रिजर्व में से आपने उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। अंडरस्टूड है। सो फर्स्ट केस के अंदर जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको, तो आपने क्या करना है, उसको पार्टनर्स को में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है सभी पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो के अंदर। तो यहाँ पे जितनी भी रिजर्व्स होंगी, प्रॉफिट्स होंगे, कुछ भी होगा, ये मायने में रखिएगा कि हमेशा वो ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद केस 2 है इफ़ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ एस्टिमेटेड एट ₹24,000। अब क्लेम आ गया भाई 24,000 रुपये का। अब इस केस में क्या करेंगे, 24,000 क्लेम में डाल देंगे और बाकी का बचा हुआ पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। सो सेकंड केस हमें दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन को वैसे ही 60,000 से हमने डेबिट कर दिया है जैसे ऊपर किया था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे अब क्लेम भी आ जाएगा 24,000 का क्रेडिट होगा जो। ठीक है, अब 60 में से 24 कहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, क्लेम में डालना पड़ेगा। और अगर 60 में से 24 आप निकाल देते हो, 60 में से 24 निकाल दिया आपने, तो बाकी बचेगा 36,000 रुपीज़। तो 36,000 को यहाँ पे आपने 3:1 रेशो जो कि ओल्ड रेशो है उसमें डिवाइड कर दोगे, तो 18,000, 12,000 एंड 6,000 रुपीज़ पार्टनर्स के अकाउंट में डाल दोगे, P, Q, R। तो तीनों के अकाउंट में आपने 18, 12 और 16,000 क्रेडिट कर देना है। एंड अंडरस्टूड है। नेक्स्ट चलते हैं
थर्ड केस, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹60,000। अब यहाँ पे जो क्लेम है वो कितने का आ गया, 60,000 रुपीज़ का आ गया है। सो अगर क्लेम 60,000 का है तो इसके इट मीन्स पार्टनर्स के लिए कुछ नहीं बचेगा। जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है वो सारे का सारा क्लेम में चला जाएगा। पार्टनर्स को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना पड़ेगा। सो इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं। वर्क केस 3 के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे ऊपर वाले में तक दोनों केसों में की है, तो यहाँ पे भी डेबिट हो जाएगी। जितना उसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा डेबिट कर देंगे 60,000। लेकिन अब पार्टनर्स को जाने के बजाय ये सारे का सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, क्लेम के अंदर चला जाएगा। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 रुपीज़। अंडरस्टूड है। सो इजी है ये। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ केस की तरफ। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। अब यहाँ पे जो क्लेम है वो कितने का आ गया है, 75,000 रुपीज़ का आ गया है। तो अब क्लेम 75 का है और WCR वर्कमैन रिज़र्व हमारे पास सिर्फ 60,000 की है। दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा 15,000 है वो एक लॉस है। किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो इस लॉस को आप रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र कर सकते हो या डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकाल सकते हो। सो दोनों ही ट्रीटमेंट आपके सही होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, WCR 60,000 की आपको डेबिट कर दी 60,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया 15,000 जो कि एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और क्लेम में तो हमें 75 ही डालने हैं। लास्ट में पीछे देखिए क्वेश्चन में हमें क्लेम में कितने डालने हैं, 75,000 डालने हैं, जबकि रिज़र्व सिर्फ हमारे पास 60,000 की है। तो 15,000 रुपये किस अकाउंट से निकाल लेंगे, रीवैल्यूएशन में से। और यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन दे रखा है इसकी जगह पे आप डायरेक्टली पार्टनर्स को भी डेबिट कर सकते हो, PQR को डेबिट, तीनों को कर सकते हो। लेकिन क्या करना होगा, 15,000 डायरेक्टली डालने के बजाय सबकी रेशो इसको इस 15,000 को डिवाइड कर देना होगा। तो 15,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे PQR में तो 3:2 रेशो है। तो P का 3 के हिसाब से तो ये बन जाएगा 7,500। Q का कितना बनेगा, Q का बन जाएगा 5,000 और ऐसे ही R का बन जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो PQR रीवैल्यूएशन की जगह पे, जो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ले रखा है इसकी जगह पे PQR को डेबिट कर सकते हो, उनके खाते से पैसा निकाल सकते हो। सो इस तरीके से आप डिफरेंट केसेस के अंदर ट्रीटमेंट करोगे। अगर अमाउंट बिल्कुल भी नहीं है तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर क्लेम है तो अगर क्लेम कम है तो जितना क्लेम है वो क्लेम के अंदर डाल के बाकी का डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और अगर इक्वल है तो सारे का सारा क्लेम के अंदर चला जाएगा। और अगर क्लेम से ज़्यादा पैसा रिज़र्व से ज़्यादा पैसा क्लेम में डालना पड़ेगा तो वो पार्टनर्स को डेबिट करके या रीवैल्यूएशन को डेबिट करके आप निकाल लोगे वहाँ से। सो ये आज का वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि WCR क्या होता है, WCR को ट्रीटमेंट करने के कौन कौन से केसेस हैं और हर केस के अंदर क्या जर्नल एंट्री करनी है और कौन कौन से अकाउंट्स शामिल होंगे। सो यहाँ पे ये आपने माइंड में रखना है हमेशा, ये क्लेम वाला अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा जब किसी केस के अंदर क्लेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, हर जगह इसको क्रेडिट किया जाएगा और जो राशि बच जाएगी वो पार्टनर्स में दे देंगे। अगर एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी तो वो पार्टनर्स से निकाल लेंगे। और अगर क्लेम में नहीं देना तो जैसे फर्स्ट एंट्री की है तो सारे के सारा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बैलेंस शीट में दे रखा होगा WCR के बारे में। और नीचे अगर कुछ नहीं दे रखा तो आपने इस तरीके से फर्स्ट ट्रीटमेंट करना है, मतलब उस रिज़र्व को पार्टनर्स में बांट देना है। अगर कोई दे रखी है एडजस्टमेंट तो आपने नीचे वाले 3 केसेस के अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना है।